नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, मेरे साथ स्पाई की टीम मौजूद है। स्पाई की टीम के साथ एक चीज़ स्पेशल है, दोनों इंजीनियर्स हैं और दोनों एक्शन करते दिखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, दिस इज़ सो नाइस। आपको मैंने बहुत बार सुना है, देखा है, और आज आपने सामने बैठे हैं हम बहुत। अच्छा निखिल भाई, आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आप दोनों इंजीनियर्स हैं। और इंजीनियर्स के बाद जिस तरीके का आपने एक्शन किया है, आपको लगता है कि ये वो इंजीनियर्स ही है जो हर चीज़ को मुमकिन कर पाते हैं? सर, भारत देश चल रहा है सर आज इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की वजह से। और इंजीनियर्स उसमें खासियत यह है कि लाइक जो भी जंप्स हम कर रहे हैं, आप अब देखे होंगे लाइक टीजर के अंदर, लाइक ऑल द एक्शन सीन्स सिर्फ इंजीनियर ही कर सकते हैं सर। बिकॉज हमने बहुत बार लाइक कॉलेज से भागते हुए लाइक वो जंप किया है हमने पहले। अच्छा ऐश्वर्या, आपसे क्योंकि आप इंजीनियर हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपने करी है, और उसके बाद यू हैव गॉट सो मेनी रोल्स, और ये एक स्पेशल रोल क्योंकि इसमें एक्शन भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये वो इंजीनियर्स ये जो अब पर्दे पे धमाल मचा रहे हैं और हर चीज़ मुमकिन कर पा रहे हैं? So yeah, I mean, we both have a lot of action in this film throughout, and it should be fun. Like Nikhil said, I think because of us being engineers, I think bunking college. बट हम इस मूवी में स्पाइस भी हैं सर। जी Yeah, we play raw agents in the film, not जी. just jumping. जी. So yeah. अच्छा, from Ishwarya, from 2012 to Yeah. 2023, it's a long career now. Yes. So आप कैसे अपना करियर देखते हैं? बिकॉज यू वर्कड ऑलमोस्ट इन एवरी लैंग्वेज फिल्म्स, और ये आपकी मेरे ख्याल से पहली तेलुगु फिल्म है। सो आपको लग रहा है ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं और धीरे धीरे एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में भी आप दिखाई देंगे? Why not? I would love that. Yeah, it's been very gratifying, sir. So yeah, it's always been like baby steps for me, and it's I think God has always kept me in a good place. So I'm so happy that my debut in Telugu is gonna be with the amazing, handsome Nikhil Siddhartha sir, and so no, he looks smart no matter what. So I'm so happy that he's very extremely talented, extremely hardworking, extremely passionate about film. So yeah, and I'm happy about my debut in Telugu as well. Like you said, why not? I would love to do a Bollywood film. I've always fantasized myself dancing with Hrithik Roshan maybe. Yeah. I'd love that. So yeah. अच्छा ऐश्वर्या, 3 साल से आप डांस सीख रहे हैं और यू आर ट्रेन भरतनाट्यम डांसर ऑल्सो। 3 साल. 3 years से, 3 साल की उम्र से आप डांस Oh सीख yeah, रहे हैं। yeah, Yes, yes, exactly. yes. Yeah. और यू आर अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर। Oh my God, wow. कंटेम्प्रेरी हिप हॉप भी आप कर लेते हैं क्या? How do you know all this? Where do you get all this information? So Whoa. निखिल Now I'm excited. So निखिल, आपको लगता है कि ये वाला जो टैलेंट है ये आपने देखा? बिकॉज शी इज अ ब्रिलियंट डांसर। सौरभ भाई, पता भी नहीं चला अभी तक कि ये सब ऐश्वर्या के लेकिन अंदर है। इतना Which you didn't know. नहीं, मुझे पता नहीं था, और मैं 3 साल से कर रहा हूँ मूवी। मुझे पता नहीं था कि यूर लाइक ए भरतनाट्यम डांसर, बट पता चल जाता है सर कभी कभी, क्योंकि जब एक्शन सीन्स करते वक्त शी इज गॉट सो मच ईज इन हर बॉडी। तो ये जब भी लाइक हम क्लासिकल डांस सीखते हैं और डांसेस में, या नहीं तो लाइक फाइट सीन्स में, एक्शन सीन्स में बहुत ईज आ जाती है। सो नो वंडर, इंजीनियर, भरतनाट्यम डांसर, और कुछ भले ही निखिल भाई इन्होंने 3 साल की उम्र से डांस सीखा हो और ट्रेनिंग ले रही हो डांसर की, लेकिन आपने इस फिल्म के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वेपन हैंडलिंग, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, इजरायली क्रफ मागा, कॉम्बिनेशन ऑफ जूडो, कराटे, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग। तो आपको लग रहा है कि ये इतने सालों से जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे वो एक ही फिल्म के लिए इतना प्रिपेयर कर लिया है कि अब आगे जाने के लिए और सारी फिल्में हैं जो आप कर पाएंगे? नहीं सर, मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़रूरी है ट्रेन करना, क्योंकि आजकल के लोग बहुत डिमांडिंग है ऑडियंस। अगर आप एक मूवी 250-300 रुपीज़ लगा के आप जा रहे हैं मल्टीप्लेक्स के अंदर या सिंगल स्क्रीन के अंदर, आप चाहते हैं बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस, बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, और हम ये चाहते हैं एक्टर्स की तरह कि आप अंदर आके लाइक आपको मज़ा आए। और इसीलिए हमने ये सब ट्रेनिंग किया था, और वो रियलिज्म लाने के लिए। और हमारा मूवी ऐसा मूवी नहीं है सर जो लोग उड़ते दिखेंगे या लाइक गिरते दिखेंगे और फिजिक्स को ब्रेक करते दिखेंगे। हम स्टार्टिंग में आपने बोला इंजीनियर है, तो हमने बहुत रियलिस्टिकली हमने किया है सर। लाइक यू कैन सी लाइक रियल रॉ एजेंट्स आर नेवर सीन फ्लैशिंग अराउंड, बहुत काम साइलेंटली करके जाते हैं। सो हमने मूवी के अंदर वी हैव डन द सेम थिंग। कहानी के ऊपर हमने बहुत भरोसा डाला, और हमने एक्शन भी बहुत सिंपलिस्टिक, रियलिस्टिक किया है सर। अच्छा निखिल भाई, आपकी पहला चेक था 25,000, दैट वाज हैप्पी डेज। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद जीरो बढ़ी है चेक में? आई नो, अभी तो लेकिन 15 साल हो गए तो 2-3 जीरो बढ़े हैं। मगर सर उससे ज़्यादा लोगों का प्यार और
और हर लैंग्वेज में मूवी रिलीज हो रहा है सर। आज मुझे ये खुशी हो रही है कि आपके साथ में बैठा हूँ जी और हिंदी के न्यूज़ नेशन नेशनल चैनल पे मैं बात जी। कर रहा हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो ज़ीरो को छोड़ दो, ये आप जैसे हीरो के साथ बैठे हैं हम। लेकिन मुझे लगा था कि आप हैदराबाद नवाब्स की 1116 की फिगर है वो भी बताएंगे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। सी इन तेलुगु वी हैव नूटपद हारुलु, यू नो, जी। जब भी लाइक यू नो कुछ जी। शुभ करना है, शुभ काम है, जी। तो दे गिव टू वो पुजारी को देते हैं। जी अच्छा निखिल, बिकॉज ये फिल्म एक अनसंग हीरोज हैं, बहुत सारे हमारे रॉ एजेंट्स हैं, स्पाइस हैं। आपको लगता है कि आप कुछ लोगों से मिले इस दौरान और क्या आपने देखा, आपका क्या नज़रिया बदला और कैसे आप कुछ लेके जा रहे हैं इस चीज़ से? सर हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं, सल्यूट करना चाहते हैं सारे रॉ एजेंट्स को, क्योंकि हमने जब उनसे मिला, जी। ये लगा कि उनको क्रेडिट नहीं आती सर। जी। बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन वो जान यू नो दे पुट इट रिस्क एंड ऑल दैट, फिर भी एटलीस्ट आर्मी पीपल दे गेट अ क्रेडिट अगर कुछ अच्छा किया तो। लाइक यू जी। हैव मेडल्स, दे हैव नो मेडल्स, दे हैव नो क्रेडिट, पैसे भी ज़्यादा नहीं आते, एंड यू नो दे कांट इवन बी विद देयर फैमिली, बिकॉज यू नो अगर फैमिली कैन बी एट रिस्क, तो इतना खतरनाक जॉब कर रहे हैं और उसके ऊपर से दे हैव नो रिकॉग्निशन, no money. So I'm saying hats off to every raw agent. I don't know who, even Saurabh could be a raw agent, I don't know. in the disguise of a famous Finger reporter. So hats off to them, and we realize the importance, and at the same time we also realize the importance of the armed forces. So we are very happy. हम show डालने वाले हैं सर armed forces को to show them spy. अच्छा भाई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जिक्र है और उसका क्रैश है 1945 का, वो मिस्ट्री थी और आज तक मिस्ट्री है। हाँ। तो ये मिस्ट्री सॉल्व होगी आपकी फिल्म में या वो मिस्ट्री रहेगी? सर हमारे लोगों के ऊपर ही, जो स्पाई लोगो है उसके ऊपर ही हमने नेताजी का बर्थ डेट लगाया, मगर उनका डेथ डेट नहीं मेंशन किया सर, खाली छोड़ दिया वहाँ पे, क्योंकि दैट इज नोबडी नोज सर। अगर एनी केस यू नो इन द वर्ल्ड मिसिंग केस है, तो अगर यू डोंट फाइंड द बॉडी, जी उनको उसको बोलते हैं मिसिंग केस, मगर ये मिसिंग केस हैज बिकम अ क्लोज्ड केस। और मुझे ये समझ नहीं आती है कि लाइक यू नो मुखर्जी कमीशन ने जब यू नो बोला कि लाइक यू नो ये इनकंक्लूसिव है जी। और इतने सारे लूप होल्स है उसके रिपोर्ट के अंदर, हाउ डिड वी से दैट नेताजी प्लेन क्रैश में जी। मरे? सो द मूवी इज नॉट अबाउट इट, द मूवी इज अबाउट द स्पाई थ्रिलर, इट्स अबाउट स्टोरी ऑफ नेताजीज फाइल्स, मगर इसके बारे में भी हम 2-3 सीनों में बात करते हैं सर। जी मगर इनहेरेंटली द पॉइंट इज अबाउट मच ग्रेटर देन दैट, बिकॉज जब भी हम नेताजी के बारे में बात करते हैं सब लोग बोलते हैं हाँ डेथ मिस्ट्री, नहीं, करेक्ट। उनका जीवन जो है उससे ज़्यादा है, एंड देर आर मेनी एपिसोड्स ऑफ हिज लाइफ विच पीपल डू नॉट नो, और हमारा यंगर जनरेशन तो दे डोंट इवन नो। फॉर मी सर 2020 वी स्टार्टेड दिस फिल्म, व्हेन दे टोल्ड मी द स्टोरी आई डिडंट नो मच अबाउट नेताजी। सो इट्स नॉट अ बायोपिक, नो सर, इट्स नॉट अ बायोपिक। इट्स जस्ट अ स्टोरी ऑफ सम मिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सर 2019 में नेताजी के फाइल्स डिक्लासिफाई हुए थे और वो फाइल्स अभी मिसिंग हैं। दिस इज़ व्हाट वी शो इन द टीजर एंड द ट्रेलर, और उसके साथ क्या होता है, उसके अंदर क्या है, वो टेररिस्ट क्यों चाहते हैं उसको, लाइक यू नो हम, सो इन द प्रोसेस वी रिवील व्हाट हैपेंड, यू नो दैट पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। जी बहुत लोग जो नहीं जानते हैं, बिकॉज देयर इज 2-3 टेक्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यू नो इट्स, अभी हमें हिस्ट्री में एक ही चीज़ बताते हैं, मगर वी बिलीव दैट देयर आर मेनी रीजंस व्हाई वी गॉट इंडिपेंडेंस, और एक ऐसी सिचुएशन को हम बता रहे हैं सर मूवी के अंदर। अच्छा, you have dubbed this movie in Hindi and Telugu. हाँ, और सेम you did it with Kartikeya 2. हाँ। Why not with 4 other languages? नो सर, वी डिड इट इन तमिल, मलयालम, जी। सारे साउथ के लैंग्वेजेस, मगर यू नो कार्तिकेय 2 हमने सोचा नहीं था कि लाइक यू नो इतना बड़ा हिट होगा। अभी हमें डिमांड आ रहा है स्पाई के लिए फ्रॉम बंगाली, फ्रॉम जी पंजाबी एंड महाराष्ट्र ऑल्सो, बट वी आर रिलीजिंग द हिंदी प्रिंट वहाँ पे, जी तो देखेंगे आगे जाके, यू नो अभी मेरे बहुत सारे मूवीज़ भी आ रहे हैं, तो आपने बोला 100% आई ट्राई टू रिलीज इट, बट इट्स अ वेरी बिग टास्क सर। एक मूवी 5 लैंग्वेज में बनाना इज़ अ ह्यूज टास्क। आज हमें 5 सेंसर पास करने हैं, 5 जी पब्लिसिटी करने हैं, सो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बट विल Correct. ट्राई आवर बेस्ट एंड होपफुली स्पाई विल रीच मोर एंड मोर ऑडियंस। ऐश्वर्या, हाउ वाज इट ट्रेनिंग फॉर 6 months फॉर, लाइक आपने गन ट्रेनिंग ली है 6 महीने के लिए, Yes. तो लग रहा है कि ये अब तो गन पकड़ ली है, अब रोजिस का कोई काम नहीं है, अब कोई पंगे नहीं लेगा, और बिकॉज ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी, डेफिनेटली कहना आसान है, बट हाउ वाज इट गोइंग थ्रू दिस ट्रेनिंग फॉर 6 months? It was actually pretty interesting. I never knew that a real gun is so heavy.
It's so heavy. So and especially I'm tiny and petite, so it is like holding a gun and walking. That had we you know, that was the first step, you know, that they taught me. And my director Gary ensured that all of us had the proper body language, and we should look like real raw agents, and we should do justice to you know the raw agents, because we didn't want people to mock us. So it should, everything had to be perfect, from our clothes to yeah, that, and the action stunts and everything. It had we went through a lot of practice, and we had to keep ourselves really fit. We had to keep ourselves really flexible to do all the stunts. So yeah. क्योंकि आपने तमिल रॉकर्स भी की थी, और तमिल रॉकर्स जिस पे बेस थी, क्या आपको लगता है कि आज भी जिस तरीके से पायरेसी है, लीक हो जाना फिल्म करने के बाद डर लगता है, या आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगी और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री की अभी? Definitely, it's a big problem, and that is why when I heard the script, I jumped on to that Tamil Rockers and I did it, because it's something that shocked Tamil Nadu. It's called there was a website called Tamil Rockers, and before even the film releases, they released it with a beautiful HD print, proper print, and which everyone was scared. You know, producers were traumatized. It shook the industry. So piracy still exists, and yeah. So अच्छा, you'll have to do shocking scripts, huh? Tamil Rockers now, spy, yeah. अच्छा भाई, So, कार्तिक डर लगता है for sure. अच्छा कार्तिक भाई, क्योंकि कार्तिकेय 2 जब आ रही थी, और मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था दिल्ली आके, और इतनी बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे रिलीज के लिए रोकना चाहा। कुछ होते हैं जो आपको सक्सेस नहीं होने देते या आगे नहीं आने देते, एक अच्छी स्क्रिप्ट को आगे नहीं आने देते। तो ये सब चीज़ें फेस करते हैं, या आदत हो गई है, अब लगता है कि ये अच्छा काम करना है, फिल्म रिलीज करनी है, और दिलों पे छा जाना है ऑडियंस के? हाँ सर, जो ऑप्शन आपने दिया सेकंड वाला बेस्ट है सर, क्योंकि नो हमें काम करना है और भगवान के ऊपर छोड़ना है, बिकॉज यू नो, एंड भगवान वी कॉल देम प्रेक्षक, दे विल डू इन तेलुगु, सो लाइक यू नो वी ऑडियंस इज गॉड, सो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो लोग सब देख रहे हैं सर, देयर इज नथिंग नाउअडेज हिडन, बिकॉज मीडिया है, सोशल मीडिया है, सो जो भी अंदर चल रहा है पीपल गेट टू नो इट। एंड आजकल देयर आर मेनी पॉलिटिक्स इन एवरी इंडस्ट्री, मगर मैं सोचता हूँ नाउ इट्स मच बेटर, एंड एक बार कार्तिकेय 2 हिट होने के बाद it's we are unstoppable। लेकिन अब मुझे लगता है कि और प्रिपेयर हो गए हैं स्पाई का, जिस किरदार आप निभा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत मेहनत होती है। हाँ। इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, और जिस तरीके से आपने ट्रेनिंग ली दोनों ने, मुझे लगता है कि अभी किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है और कुछ भी फेस करने के लिए। सर हाँ सर, मगर मुझे फर्स्ट हमने इतना हार्डवर्क इसीलिए किया क्योंकि कार्तिकेय 2 जब हिट हो गई, यू नो, व्हेन आई वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, लाइक अहमदाबाद गया था, लाइक यू नो व्हेन आई वेंट टू जयपुर, इतने सारे फैमिलीज थे, इतने सारे यंगस्टर्स थे थिएटर के अंदर, और सारे आगे लाइक यू नो मुझे एक ही बात बोल रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म। तो मुझे लगा ओह माय गॉड, ये क्या है, लाइक मैं हैदराबाद से हूँ और यहाँ पे इंडिया भर में लाइक यू नो लोग पीपल से थैंक यू फॉर मेकिंग द फिल्म। तो मैंने सोचा जब व्हेन आई मेक द नेक्स्ट फिल्म, इतना वैल्यूबल फिल्म मैं करूँगा ताकि पीपल का इंप्रेशन जो है मेरे ऊपर वो आई कीप इट अप एंड नॉट स्पॉइल इट, बिकॉज इट्स वेरी टफ टू गेट दिस, एंड आई थिंक आई शुड कीप दिस गोइंग, एंड होपफुली स्पाई आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी थिएटरों में। बिल्कुल, क्योंकि निखिल भाई चलते रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए ईश निकल रहा है, ऐश्वर्या। तो देखिए आप आलिया का हाईवे जैसा किरदार करना चाहते हैं, और दीपिका के साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ है या आप ट्रेलर छोड़ दे रहे हैं, अभी फिल्म बाकी है? I really want to work with. I'm big fans of both of them, Alia Bhatt and Deepika Padukone, and like I'm shocked that you have done a lot of research about both of us. That spying. Actually, maybe you are the real spy, sir. You are the real spy. So. I've always wanted to do a role like, you know, that Highway was a film that I've seen it so many times. I've teared up. Yeah. So I love the way she has done the film. So I would want to do films like that. And Deepika Padukone, I love her. Totally. Who doesn't love her, right? बिल्कुल, we all love her। निखिल भाई, क्योंकि आपने इस फिल्म को ना द फैमिली मैन से रिलेट किया, आपने बोला भी कि इट इज़ लाइक अ फैमिली मैन, लेकिन स्टोरी अलग है और कहानी एक जैसी नहीं हो सकती, उसको प्रेजेंट करने का अलग तरीका है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि दिस स्पाई इज लाइक द फैमिली मैन? सर बहुत सारे स्पाई थ्रिलर्स आते हैं, जेम्स बॉन्ड, जेसन बॉन्ड, यू नो, मगर जब हमें अलग होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड यू हैव टू बी यूनिक, तो वो यूनिकनेस
हमने व्हेन आई सॉ फैमिली मैन, मी, बेरेटा एंड ऑल ऑफ देम, वी थॉट अरे यार इतना यूनिक, इतना रियलिस्टिक है, लोगों को लाइक रियली रॉय जेम्स आई वाज टॉकिंग, लोन नहीं मिलता है सर उनको, दे डोंट गेट ऑल द फैसिलिटीज दैट अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट। करेक्ट। तो हमने सोचा कि अच्छा ऐसे मूवी बनाना है, वी गॉट इंस्पायर्ड विद मेक लाइक द रियलिज्म ऑफ दैट, तो नॉट द स्टोरी, नॉट एनीथिंग एल्स, बट हमने उतना ही रियलिस्टिक रखा है। एंड देयर इज वन लॉट ऑफ फन इन द मूवी ऑल्सो। अगर स्पाई आप ट्रेलर देखेंगे तो लेकिन आपको लगेगा कि ये बहुत सीरियस मूवी है, मगर बहुत कॉमेडी है। एंड आई हैव सीन द हिंदी कॉपी ऑफ द फिल्म, आई एंजॉयड इट मोर देन द तेलुगु कॉपी, बिकॉज इतने अच्छे अच्छे जोक्स भी लगाए हैं बीच बीच में, तो सारा फैमिली आके देख के यू कैन एंजॉय एंड ऑल्सो फाइंड अ वेरी थ्रिलिंग फिल्म। अच्छा, आखिरी 2 सवाल। एक डायलॉग है शुरुआत में, इतिहास हमें सच नहीं बताता, छुपाता है, उसका समाधान हमें ही ढूंढना है। हम कौन सा समाधान इसमें ढूंढ पाएंगे? और इतिहास हमें अगर कुछ नहीं बताता है या छुपाता है तो हम कौन सा समाधान इस फिल्म में ढूंढ पाएंगे? सर इतिहास जो बताता है वो सच है सर, जी। मगर कुछ छुपाता भी है, बिकॉज हमेशा देयर इज 2 वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री आई बिलीव, और हिस्ट्री लिखने वाले जीतने वाले हैं सर। सो मे बी फ्रॉम द लास्ट 50 years 70 years वी आर हैविंग फैक्ट चेकर्स एंड वी आर हैविंग ट्रांसपेरेंसी, मगर उससे पहले जो भी राज करता था उसी का हिस्ट्री थे। सो लाइक so many things have been lost in history, and I think during our independence also 1940s mein many things were like gray area mein the, like there's another dialogue in the movie sir where Rana Daggubati says, जी बिल्कुल। he says I don't care who got the credit, I care who did not get the credit. करेक्ट। So when people make a sacrifice, unko like for example Azad Hind Fauj sir, Azad Hind Fauj when they struggled so much for independence, एक पैरा भी नहीं है सर हमारे टेक्स्ट बुक। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, व्हेन आई रीड माय टेक्स्ट बुक आई थिंक व्हेन पीपल डू सो मच, व्हाई आर दे नॉट मेंशन्ड, व्हाई आर दे नॉट सेलिब्रेटेड? एंड उसी पॉइंट पे हमने मूवी लिया है सर, एंड एक थ्रिलिंग प्रीमाइस में हमने ये भी बताने की कोशिश की है। बिल्कुल। तेलंगाना में मल्टीप्लेक्स की 295 की टिकट है, सिंगल की 175। आंध्रा में 175 की मल्टीप्लेक्स है और सिंगल की 145। दिल्ली वालों के लिए क्या सौगात है और उसकी प्राइसिंग स्पेशल क्या होगी आपके लिए, अगर आप कैटर कर रहे हैं ऑडियंस पैन इंडिया? सर दिल्ली में प्राइसिंग मुझे पता नहीं है सर अभी, बिकॉज आई हैव वॉच्ड वेरी फ्यू फिल्म्स इन दिल्ली, मगर मैं सोचता हूँ सर ये प्राइसिंग टिकट कम रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा फुटफॉल आया। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट भी किया था सर 200 से नीचे लगाओ, 150 175 लगाओ सारे मल्टीप्लेक्सों में, ताकि लाइक फैमिली जा सके, देख सके, और OTT पे नहीं। एंड अनदर थिंग, पॉपकॉर्न और कोक, बिल्कुल। ओह माय गॉड, मुझे क्या है ये लूटना है सर। मैं खुल्लम खुल्ला बोल दूंगा, मगर आई वोंट टेक द थिंग, बट इट्स आई फील दैट फूड शुड बी अलाउड इनटू द थिएटर। तेलंगाना में वी डिड इट फॉर लाइक 6 months, बट अगेन द रूल केम बैक दैट यू कांट टेक फूड। तो आई डोंट नो, आई थिंक समथिंग शुड चेंज, नहीं तो थिएटर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी सर आगे। बिकॉज व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज टिकटिंग, क्योंकि हम जब कॉलेज टाइम में थे या छोटे थे हम सब इकट्ठे जाते थे, लेकिन अभी ऑडियंस का जाना ख़त्म हो गया, या हम ऑडियंस तक, थिएटर्स तक नहीं पहुंच रही है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, और टिकटिंग प्राइस को लेके आपका क्या मानना है? Yeah, like Nikhil said, I think the more than the ticket, the price of the popcorn and the food is more costly, and that's why people are shying away from coming to the theaters. Most of the people. So I think that the government should do something about it. I honestly feel that. And another thing is sir, OTT के ज़माने में हमें exciting movies बनाने पड़ेंगे सर, because if you don't make exciting movies, people will watch it in OTT और some other platform और छोड़ भी देंगे like movies देखना. So we have to excite the people, get good content, get them to the theater, and also keep the pricing in check. बिल्कुल निखिल भाई, देखिए आप स्पाई का आपने किरदार निभा लिया, आप स्वयंभू भी हैं, you will be seen as a warrior. Yeah, as a soldier. You talk like a warrior also, because आपने हमेशा से कहा कि मुझे बहुत सारी चीज़ों पे धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा से दूर रखा, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, लेकिन आपको लगता है कि you have always fought like a warrior between all these industries? सर वॉरियर से ज़्यादा इट्स अबाउट सर्वाइवल सर। जी। हमारे स्पाई मूवी में एक लाइन भी है अबाउट नेताजी से हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि लाइक अगर आपको जीतना है तो पहले जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल। सो इट इज़ लाइक टू सर्वाइव इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो फॉर मी the last 15 years being in the industry, growing from strength to strength, has always been about survival, and I think that's the biggest credit anybody can have, and that's the biggest achievement I think I have done. So I hope I can survive in the industry for longer and make better films, good films that touch India and get India together in my own small way through my art form. I think ये आज के जो क्वेश्चन थे, that was a spy on you, both of you. More than a spy. I'm telling you, my mummy also does not know so many details, sir.
but you have always whenever I saw your interviews, whenever I see you in front of me, you always I feel you're a warrior because जिस तरीके से आपको बोला गया कि आप जाइए ड्रग्स करिए लेकिन आप नहीं गए, आपने फाइट की कार्तिकेय 2 के लिए जब उसको रिलीज नहीं करने दिया जाता, यू फॉट एंड आपका जो टैलेंट था वो दिखा और thank you, sir. माशाल्लाह इतना अच्छा था कि उसको कोई रोक नहीं पाया। अब स्पाई आ रही है एंड स्पाई इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेलर्स आई हैव सीन आल्सो। उसके बाद स्वयंभू आप वॉरियर के उसमें, देन रामचरण के प्रोडक्शन है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग और आप इसलिए मैं आपको वॉरियर कह रहा हूँ बिकॉज यू हैव Thank फॉट you. विद योर थिंग्स। थैंक यू व्हाट ऑल यू हैव टू से बिकॉज इतना एक्शन है, पहली तेलुगु फिल्म है और why should people have fun in I think you people should definitely come watch this film Spy in the theaters. I'm not just saying because it's my film, because it's gonna be a brilliant film. We all love gripping films, right? So I'm sure it'll keep you entertained. It's gonna keep you thrilled. It's gonna be intriguing. It's gonna surprise you. It's gonna shock you. It's gonna make sure that you know a different aspect of our nation. and yeah, it's gonna keep you at the edge of the seat. It's gonna be a very interesting film, right? देखिए So yeah. मैं भी यही कहूँगा कि एक फिल्म के लिए तो 3 चीज़ें होती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सो यू हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटरटेनर्स Exactly. एंड ही इज द सेकंड एंटरटेनर एंड द थर्ड एंटरटेनर इज द थिएटर्स जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ आप बहुत एंटरटेन होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। Thank you, sir. Thank you so much.